नमः विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप कक्षा 12वीं का संस्कृत का जो वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी चेक कर लें कितने प्रश्न सही हैं, कितने गलत हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से प्रश्न आए और यह वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दें जिन्होंने संस्कृत विषय का पेपर दिया है। हमारे पास सेट ए का पेपर उपलब्ध है। पहला उचित विकल्प है द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। पितरौ आपको टिक दिख रहा है, देखते जाइए। सवायाम पंडितः पद में कौन सा समास है? सवा पंडितः। तत्पुरुष तत्पुरुष समास है, सवा पंडितः बनेगा। त्रिविधम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। हस्तनेव में संधि विच्छेद होगा, हस्तैन प्लस एव, ये गुण संधि का उदाहरण, वृद्धि संधि का उदाहरण है। योगेन अंते, योग एन प्लस अंते दीर्घ स्वर संधि है। सत्यपि में सती प्लस अपि यण संधि का उदाहरण है। फिर खाली स्थान देखते हैं। दूसरा प्रश्न, पठति पद में एक वचन है, गमिष्यति में लृट लकार है और लंग लकार का उदाहरण आपठति जिसमें आ होता है। लभते इति पदे क्रियापदे धातु कौन सी है? लब धातु है। प्रभहति में प्रा उपसर्ग है। दुर्लभ पद में उपसर्ग है दुर्, और परे पालयत में परि उपसर्ग है, परा उपसर्ग नहीं है, परि है। यण संधि होगी तो परि अपालयत निकलेगा, तो परि उपसर्ग है। सही जोड़िए। कृत्वा में कित्वा प्रत्यय लगा है, गता में कित प्रत्यय है, अजा में टाप प्रत्यय है। अद्य क्या है? अव्यय पद है। पवना सर्वत्र अस्ति में अव्यय क्या है? सर्वत्र अव्यय है। सा माता इव रक्षति में इव अव्यय है। तो अव्यय के प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। चौथा प्रश्न है रात्रि पदस्य पर्याय पदम निशा, राका, रजनी और भी होते हैं। भवनम पदस्य गृह, गृहम, निकेतनम, आलयः। सत्यम का विलोम असत्यम, एकः का विलोम अनेकः। तीन प्रश्न हैं। आचार्य कम अनुशास्ति, तो अंते वासीनम इसका उत्तर है। शरीरे कः प्रहरति, अरि इसका सही उत्तर है। कः गुणम वेत्ति, तो गुणम गुणी गुणम वेत्ति, इसमें गुणम लिख दिया, गुणी आएगा, गुणी गुणम वेत्ति। थोड़ा सा आप इसको सुधार लें, गुणी आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? गुणी, गुणी गुणम वेत्ति। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति भवति आम, आपादान कारके पंचमी विभक्ति आम। राजेन्दु दिलीपा इत्यत्र दिलीपा विशेषणम अस्ति, तो इसमें उत्तर आएगा ना, दिलीप विशेष से हो, राजेन्दु उसका विशेषण है। कठोर ही भाषणी, कठोर ही भाषणी में भाषणी विशेष है, उत्तर आम आएगा, कठोर विशेषण है। अल्पज्ञः पुरुष इत्यत्र अल्पज्ञः विशेषणम अस्ति आम। गंभीरा ज्ञानोदधि, ज्ञानोदधि विशेष पदम अस्ति आम, गंभीरः विशेषण है। अब प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। काव्यम न प्रमदितव्यम, तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम इसका सही उत्तर है। रामस्य अभिषेकः कथम निर्वृत्तः, रामस्य अभिषेकः केकय्यः खलु वचनात् निर्वृत्तः। सातवां प्रश्न है रवि रसम किमर्थम आदत्ते, तो रवि सहस्त्र गुण मुत्सहिष्टुम रसम आदत्ते इसका सही उत्तर होगा। शिवगणः कीदृशासन, शिवगणः उत्कोच लोभेन स्वामिनं वंचित्वा आत्मानं अंधतमसि न पातयन्ति आशन। केन कुलम विभाति, तो सुपुत्रेण कुलम विभाति। हल्दी घाटी केसाम स्थली अस्ति, तो हल्दी घाटी चकित चेतक चंक्रमाणाम स्थली अस्ति। नौवां प्रश्न देखते हैं। नर के शुचौ के पतंती, तो नर के शुचौ प्रसक्तः काम भोगेषु पतंती। त्रिविधम कस्य द्वारम अस्ति, त्रिविधम नरकस्य द्वारम अस्ति। अंतिम पार्ट में से आया था वेदाः कति सन्ति, चत्वारः, तेषां नामानि ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। वेदांगानि कति सन्ति, तो षड् वेदांगानि सन्ति। शिक्षा, ज्योतिषः, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तः, छन्दः अस्ति। प्रश्न पत्र में से आपको छोड़ करके एक श्लोक लिखना था, तो 11वें पाठ प्रश्न में आपने श्लोक लिख दिया होगा जो प्रश्न पत्र में थे, उनको छोड़ करके 12वें प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितेषु द्वयो वाक्येषु रेखांकित पदान, प्रश्न निर्माण करना था, तो पहले में केन आएगा मया के स्थान पर और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना था पूरा लिख करके। दूसरे में द्वारकस्य लिखा, तो कस्य लग करके पूरा लिख करके प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगाना था। तीसरा पितरा, पिता पितरौ पितरः बहुवचन है प्रथमा का, तो के जन्म महत्वा आसन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण में 2 करने थे। 13वें प्रश्न में भी 2 प्रश्न करने थे। ना सकनोमि रोषम धारयितुम, ये वाक्य किसने किससे कहा था? लक्ष्मण ने राम को कहा था, तो लक्ष्मणः रामम। तो
त्वयं तु केवलम विद्या अध्ययने एव रतः, तो कुंडलः मदालसः, कुंडला ने मदालसा को कहा था। रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम, तो सीता ने राम को कहा था, तो सीता रामम आ जाएगा। अब प्रश्न संस्कृत साहित्य परिचय में से पूछा गए हैं। शिशुपाल वध के लेखक माघ हैं और उनमें कितने सर्ग हैं? विंशति 20 सर्ग हैं। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कितने सर्ग हैं इसमें? 9, 10, 19 सर्ग हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी हैं। और इसमें कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। 10 कथा हैं, 10 कहानियां हैं। पंचतंत्र किसकी रचना? विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध रचना है। और इसमें कितने तंत्र हैं? पंचतंत्र। तो ये 15 प्रश्न हो गए लगभग। 16 प्रश्न में गद्यांश में से प्रश्न देखते हैं। प्रताप दुर्ग द्वारिक पादछेप ध्वनिम एव आशुतम, ये दूसरी लाइन में देखिए इसका उत्तर दिया है। दूसरा उत्तर सह कह स्कंदे निधाय निपुणम निरीक्षमाणा, तो इसका उत्तर आप देखिए पहली लाइन में संवृते किंचित अंधकारे भुसंडिम स्कंदे निधाय निपुणम निरीक्षमाणा, इसका सही उत्तर है। तीसरा गंभीरा स्वरेण कहा अवधिदित, तो अवधित के बाद में कहा को अत्र भो, कहा को अत्र भो, अंडरलाइन करके दिए हैं हमने, सब आप देखते जाइए। इसका अथवा भी देखते हैं। पहला प्रश्न, भोजा कस्य पुत्र आसीत्, तो भोजा सिंधुल राज्ञः पुत्रः आसीत्। सिंधुलः किम विचारयामास, तो सिंधुलः देखिए अंडरलाइन किया है। राज्य लक्ष्मी अवधारणाय समर्थम सहोदर अपमाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकोपवादः, इसका सही उत्तर आएगा। तीसरा, धारा राज्य सिंधुल राज्ञ प्रजा पर्ये पालयत, ये इसका पहली लाइन में ही उत्तर दिया है। फिर इसके 17वें नंबर में पद्यांश में से प्रश्न आए थे। अजीर्णे किम भेषजम अस्ति, तो पहली लाइन में लिखा है बारी। भोजनांते किम विषम, भोजन के बीच में अंत में, भोजन के अंत में कौन विष का कार्य करता है? बारी मतलब जल, जल करता है। बारी कदा बल प्रदम होती, तो जीर्णे जब अपच हो रही हो तब बारी ही बल प्रदान करता है, अर्थात जल प्रदान करता है। तो तीनों बहुत सरल थे। चौथे अथवा वाले में पहले में आएगा विमोक्षाय, आसुरी संपत कस्मई मता, तो निबंधाय आएगा। और तीसरे में आएगा देवीम संपदम अभिजाता माँ सुचा असी। कुछ बच्चों ने पांडव लगा दिया होगा, तो उसका पांडव उत्तर सही नहीं है, देवीम उत्तर सही है, सही कर लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न था, ये नाट्यांश में से पूछा गया। पहला प्रश्न, एक शरीर संक्षिप्त का पृथ्वी लक्षितव्य, तो पृथ्वी आ जाएगा। दूसरे में अथ कुतः उत्पन्नो हम दोषा, ये प्रश्न था। उत्तर अगली लाइन में कांचुकी स्वजनात्, तो स्वजनात् आएगा, क्योंकि कुतः मतलब कहाँ से, तो पंचमी व्यक्ति स्पष्ट दिख रहा है, तो स्वजनात् आएगा। कहा परित्रा व्यह, तो इसमें महाराज आ जाएगा, उत्तर सही, महाराजा उत्तर इसका सही है। अथवा का विद्या अध्ययने रहता, कौन विद्या के अध्ययन में रहता, तो मदालसा, मदाल से संबोधन लिखा तो मदालसा लिखेंगे, सही उत्तर। का अंत अनंत पारो गंभीरस्य, तो ज्ञानोदयस्तु अंत पारो गंभीरस्य। इसके बाद मदालसा कुत स्थित्वा कतिपय बिंदुआ एव प्राप्तः, तो सागर तटे, कहाँ पर, अपने कहाँ पर स्थित होकर के वह बिंदुओं को प्राप्त कर रहे थे? सागर के तटे पर। तो तीन उत्तर आप लिख लीजिए। रिक्त स्थान थे 3 करने थे इसमें से। पहला, पहले ही पार्ट में से ऐशा वेदोपनिषद। दूसरा, तथा यथा ते तत्र वर्तेरन, तथा तत्र वर्तेता, ये भी पहले पार्ट में से है, ये श्लोक में से दिया है। एकेन अपि दोषेण साधुना। चौथा प्रश्न, अष्टादश पुराणानि और विद्या विनयम ददाति, ये आप पढ़ते ही आए हैं। तो ये बहुत सरल खालिस्तान भी आए थे, पेपर बहुत सरल था। 20वें प्रश्न में आपको एक अवकाश का पत्र लिखना था, या अपने मित्र के लिए एक पत्र संस्कृत भाषा में लिखना था, तो ये आपने लिख दिया होगा। और ये जो अनुच्छेद लेखन है वो भी आपके पहले पाठ में से ही पूछा गया है। अब देखते हैं 21वां प्रश्न, जिसमें 2 अनुच्छेद लेखन थे और ये पहले पाठ में से ही पूछा गया था, बहुत सरल था। आपने अगर पहले पाठ को अच्छे से पढ़ा होता तो आपसे बहुत अच्छे से बन गए होंगे। यान वद्यानि, पहले में कर्माणी आ जाएगा, दूसरे में नो आ जाएगा, तीसरे में सुचरितानि आ जाएगा, चौथे में यदिते आ जाएगा, 5वें में तत्र आ जाएगा, 6वें में अलुक्षा आ जाएगा, 7वें में आदेशा आ जाएगा और 8वें में एषा आ जाएगा। इसी प्रकार अथवा वाला देखेंगे तो ये आपके 10वें पाठ में से था। पहले में आपका संगीत आ जाएगा, दूसरे में अंजुसी आ जाएगा, तीसरे में चा अर्थणव आ जाएगा, चा अर्थवर्णम, चौथे में वेदा आ जाएगा, 5वें में इतिहास वेदा धनुर्वेदा आ जाएगा, बहुत सरल था। 6वें में उपवेद आ जाएगा, 7वें में गे वेद आ जाएगा और 8वें में द्रोहिणी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद लेखन के पूरे खालिस्तान हो गए। 22वें प्रश्न में आपको पत्र परिचय लिखना था कवि का, तो आदि कवि वाल्मीकि का परिचय पूछा था, कवि कुल चूड़ामणि,
किसको कहा जाता है, उनका परिचय। और मम प्रिय संस्कृत कवि कालिदास में आप इसमें लिख सकते तो श्री हर्ष का परिचय इसमें से पूछा गया था, तो आपने कालिदास का परिचय बहुत अच्छे से लिख दिया होगा। 23वां प्रश्न है, अधोलिखित अपठित गद्यांश में से प्रश्न लिखने थे 4, तो 6 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में आपको पूछा गया है प्रमाणाधीनः कः भवति, तो न्यायो आ जाएगा, इसका उत्तर पहली लाइन में दिया है। दूसरा, किम बिना न कोपी न्यायम कर्तुम क्षमः, तो इसका उत्तर भी आपको उसकी आगे वाक्य में लिखा है प्रमाणम, दूसरी लाइन दूसरा वाक्य है। तीसरा, कस्य अभावे न्यायाधीश निर्णय विधातुम न समर्था भवन्ति, तो प्रमाण के अभाव में न्यायाधीश निर्णय नहीं दे सकता है, तो ये दूसरी लाइन में दिया उत्तर है। चौथा, सह शवा न्यायाधीशम किम निवेदितवान, तो सर्वशा प्रमाणम से उन्होंने उसको जाना, ये आपकी चौथी लाइन में दिया है। और कहा सा सम्मानम मुक्तवान, तो जन्म ये अंतिम 5वीं लाइन में दिया है। और कस्यै कारणदंडम अदधात, किसको कारणदंड दिया, तो आरक्षणी को दिया गया है, चौथी लाइन में सबसे लास्ट में दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने अपठित गद्यांश के भी 6 में से 4 प्रश्न आपने कर दिए होंगे। इस प्रकार से हमने पूरे प्रश्न पत्र को देखा, आपको ये समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छा किया होगा। तो इस वीडियो को 12वीं के विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचा दें और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी भी इस प्रश्न पत्र को अवश्य देख लें। व्याकरण संबंधी प्रश्न आपके भी इस टाइप के आ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमः।